हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और ये फिर से एक न्यूज हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर है, जो यूँ कहा जाए तो ये एक इतिहास ही रच रहा है, क्योंकि 2016 के बाद ये जो उसके बाद जो इस वैकेंसी को लेकर काफ़ी इस पर विवाद भी हुए और ये पुनः चला गया कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। यानी कि इसकी जो जो इस हाई जो शिक्षक नियुक्ति 2016 को लेकर टीजीटी नियुक्ति थी, ये टीजीटी लेवल की थी, यानी कि 6 to 8 की थी ये भर्ती। आप नहीं जानते हो तो जान लो, क्योंकि 2016 के बाद काफ़ी लोग बीएड और एमएड जो भी किए होंगे टीचर ट्रेनिंग, तो वे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 6 to 8 के लिए। बट अब 6 to 8 के लिए जो ये हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का नाम चेंज कर दिया गया है, अब हो गया है जो सहायक आचार्य, ठीक है, सहायक आचार्य के नाम पर आ गया है, ठीक है। इधर लिख देती हूँ, सहायक आचार्य के नाम पे ये आ गया है, इसलिए अब इसे आप लोग हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति टीजीटी नहीं आएगी, अब सहायक आचार्य के नाम पर ये आएगी, ठीक है। स्नातक स्तर की ये सहायक आचार्य की वैकेंसी होगी, अगर जब भी ये आने वाले समय में आएगी तो इस मामले को ये फिर से न्यूज़ में आई हुई है कि जो क्या कहा गया है कि अदालत यानी कि कोर्ट भी तंग आ गई है कि झारखंड में कोई भी वैकेंसी आती है उसमें कोई ना कोई विवाद आ जाता है और ये फंस जाता है अभी जाके हाई कोर्ट। फिर अगर नहीं हुए, जैसे कि देखो सीटेट वाला मामला ही देखो, पहले तो हाई कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सीटेट कैंडिडेट जो सहायक आचार्य भर्ती को लेकर थी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। बट उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे जेटेट के अभ्यर्थी, और वहाँ से फिर ये सीटेट को पूरा हटा दिया गया इस वैकेंसी से। और ये जो सीटेट कैंडिडेट थे वो एग्ज़ाम भी लिखे थे, बट उन्हें ये नियुक्ति पत्र या ना ही उनकी कोई मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। तो इस तरह के विवाद होने से हमारे जो कोर्ट में जो बैठे हुए हैं वो भी तंग आ गए हैं कि झारखंड में कोई भी वैकेंसी इतनी विवादित क्यों रह जाती है। तो इसके लिए कमेटी भी बनाई जाएगी, देखो दिया हुआ है कि फैक्ट फाइंडिंग बॉडी बनाई जाएगी, है ना, एक कमेटी बनाई जाएगी जो मेरिट लिस्ट या ये जारी करेगी, ठीक है। और देखो थोड़ी हम लोग न्यूज़पेपर में ये पढ़ लेते हैं कि आखिर इस कटिंग में दी की गई है क्या, और क्या बोला गया है कि मामला परीक्षा में अधिक अंक लाने के बावजूद अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं होने का, ठीक है। यानी कि उस समय क्या हुआ था कि पहले तो ये मामला एक बार रिजल्ट भी आ गई थी इसी तरह, और उसके बाद फिर इस पर संशोधन करके पुनः रिजल्ट जारी की गई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद जिसके कम नंबर आए थे उसके सिलेक्शन हो गए थे, और जिसके अधिक नंबर आए थे वो उसके सिलेक्शन नहीं हो गए थे। तो ये झारखंड में ये नहीं समझ में आती है कि आखिर रिजल्ट कैसे तैयार की जाती है, किस आधार पर तैयार की जाती है, ये भी जेएसएससी किसी भी प्रकार से क्लियर नहीं करती है। तो ये काफ़ी जेएसएससी या जेपीएससी के ये सब मुद्दे चलते रहते हैं। तो उसी को लेकर अभी तक ये 2016 से आज तक ये न्यूज़ आती है, फिर थोड़ी छिप जाती है, फिर हाईलाइट होती है। तो इस तरह के ये चलते ही जाते हैं। जब कोई इस पर निर्णय आते हैं तो ये पुनः न्यूज़पेपर में पहुंच जाती है, उसके बाद फिर यह दबी रह जाती है, ठीक है। यानी कि आज तक ये क्लियर नहीं हुई है कि क्या होगा। तो देखो अब हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामला में झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, ठीक है। और हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने 258 याचिकाओं पर फैसला सुनाया है, ठीक है। यानी कि इतनी याचिकाएं थी, 258 याचिकाएं थे सिर्फ टीजीटी के लिए। देखो क्या याचिकाएं थी। अदालत ने हाईकोर्ट हाई स्कूल नियुक्ति से संबंधित विवाद के मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया। कमीशन पूरे मामले की जांच व सुनवाई कर 3 माह के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। देखो आप आगे देखो, ये 3 महीने के अंदर जांच एक कमीशन बनाया गया है।
अब देखो इतने दिनों के बाद कितने लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, कितने की लगता है जो एडमिट कार्ड ही खो गए होंगे या तो उसके जो मार्कशीट आए होंगे वगैरह वगैरह, वो सारे ही खो गए होंगे इतने दिनों के बाद। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी की रिजल्ट जारी कर दी गई है अचानक और उसे वो ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पर किसी तरह का ना उतनी सुविधा है, तो उन्हें सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर के लिए बुलाया भी जा रहा है, बट उन्हें जानकारी नहीं होने के कारण फिर वे मिस कर जाते हैं। तो ऐसे रिजल्ट का क्या, जिसकी पता ही ना चले। ठीक है, तो इस प्रकार की काफ़ी परेशानियां हो रही थी। और देखो यहाँ पर कमीशन की एक रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, यह रिपोर्ट को, और राज्य सरकार को अधिकतम 6 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, राज्य सरकार को अधिकतम कितने, 6 सप्ताह का। ठीक है, यानी इसमें भी अभी टाइम लगेगी। अब देखो यहाँ से अन्य रिक्त जो 234 सीटों पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता 8 सप्ताह के अंदर अभ्यावेदन जेएसएससी के सचिव को देंगे और प्राप्त अभ्यावेदनों पर जेएसएससी 6 माह की नियुक्ति की कार्रवाई पूरी करेगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए आरोप या तर्क वास्तव में अत्यंत गंभीर प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त यह अदालत इन रीट याचिकाओं में निहित विरोधाभासों व तथ्यों को छिपाने के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया में विसंगतियों से प्रथम दृष्टया संतुष्ट है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस स्तर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय व आदेश के अनुसरण में संशोधित योग्यता सूची के प्रकाशन के मामले में जेएसएससी राज्य सरकार तथा उनके अधिकारियों द्वारा की गई वैधताओं व अनियमितताओं की जांच के लिए एक तथ्यान्वेषी आयोग का गठन करना उचित होगा। ठीक है, ये सब सारे थे सॉरी ये सब। और देखो यहाँ पर देखो जस्टिस एस जो ये सब दी गई 3 माह की जांच दी गई है। और देखो अन्य रिक्त इतने 234 सीटों पर नियुक्ति, तो ये सब दिया गया है। और देखो क्या है मामला, क्या था, तो फिर से बता दूं कि मामला आखिर में था क्या। देखो क्या हुआ था कि जेएसएससी ने जो 2016 में वैकेंसी निकाली थी 17,786 पदों के लिए। ठीक है, और कोर्ट के आदेश पर जेएसएससी ने 26 विषयों पर स्टेट मेरिट जो लिस्ट है और कट ऑफ जारी की थी। इसमें जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति की गई थी। उस पे इसके बाद क्या हुआ था कि इससे वैसे अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं हो पाई जो कट ऑफ से अधिक अंक लाए थे। ठीक है, और उन्होंने नियुक्ति की मांग की और पार्थी मीना व अन्य की ओर से 258 याचिका दायर की गई है। ठीक है, 258 याचिका दायर की गई थी। ठीक है, तो इस तरह का यह मामला था और ये इस याचिका का अभी भी फैसला नहीं आया है और ये सब सारे हुए थे। और इसी को लेकर ये अदालत में एक कमेटी बनाने का निर्णय कहा गया है कि आप बनाएं और इस मामले की पूरी जांच कीजिए और राज्य सरकार के पास तथा जेएसएससी के सचिव पास इसकी सारी जानकारी को दीजिए। तो बस इतना ही था और ये काफ़ी लंबे समय तक यह विवाद चल रहा है। तो अब पता नहीं इस विवाद की समाप्ति कब होगी और कितने दिनों तक स्टूडेंट को इंतज़ार करना पड़ेगा। 2016 और अभी देखो 2025 चल रहे हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम से ये सब देखना पड़ रहा है। अभी तो दूसरी नियुक्ति आ जानी चाहिए क्योंकि झारखंड में काफ़ी टीचरों की कमी है और टीचर की कमी है, साथ ही साथ टीचर की कमी होने के कारण स्टूडेंट नहीं जाते और स्टूडेंट नहीं जाने के बाद उसके जो स्कूल है उन स्कूलों को बंद कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट आते ही नहीं हैं और ये सब झारखंड में हो रही है। तो ये काफ़ी ख़राब और काफ़ी निंदनीय बात है कि हमें जो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था का जो ये हाल हुआ है वो कोई नहीं, ये झारखंड सरकार की ही गलती है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि इतने लंबे कोई भी निर्णय को लेने के लिए इतनी लंबी समय क्यों लगती है। और इसमें कौन सी बड़ी बात है, अच्छे से मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, पारदर्शिता लाई जाए उस स्टूडेंट के बीच में कि किस तरह मेरिट लिस्ट जारी हो रही है। आखिर में स्टूडेंट लोग को भी तो जानने का हक है कि आखिर मेरिट लिस्ट जारी कैसे हो रही है, क्योंकि देखो ये विवाद तो पिछले
कई सालों का है, लेकिन अभी देखो सहायक आचार्य की भर्ती में भी ये विवाद चल रहे हैं और चलते भी आएंगे अगर इस तरह का रहा जेएसएससी का। तो ये जेएसएससी का नहीं, जेपीएससी में भी ये सब चल ही रहे, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है यहाँ पर झारखंड में। तो थोड़ी भाग्य भरोसे भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर नौकरियाँ मिलती हैं, और अभी कुछ नियुक्तियाँ भी दी हैं झारखंड सरकार ने, ठीक है, बट विवादों से ग्रसित है सारी नियुक्तियाँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इस तरह की न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल पे विजिट करें, क्योंकि मैंने इसमें झारखंड जीके से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन करा रखे हैं और आने वाले समय में कराऊंगी भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जो काफ़ी मदद करेगी आपके हर एग्ज़ाम में, क्योंकि हर एग्ज़ाम झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें झारखंड जीके आपको पूछी ही जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।